Good morning, my dear students. Welcome again. Welcome in online schooling. So, in previous class, we had to know about CPU, right? Some detailed information about CPU, not in like children level. Okay. And today's class, I'm going to discuss about monitor. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि आज का क्लास ही बच्चों का नहीं है। जैसे कि आप अगर सीपीयू वाले क्लासेस को देखे होंगे तो पता चला होगा कि बहुत ही ब्रॉड इंफॉर्मेशन था उनमें, जो शायद किसी छोटे से बच्चों के लिए काफी नहीं होता। ओके, उनको समझ में नहीं आती। योर क्लास इज नाउ सीनियर क्लास एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉनिटर, द सेकंड डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। हमने बना उस दिन दिखाया था आपको कितने डिवाइसेस के मिलने से एक कंप्लीट कंप्यूटर तैयार होता है, तो आप देख चुके थे। बस इतना ही चीज था। ओके, इसको हमने बोला था, इस पे डिस्कस हो चुका था, दैट इज नोन एज सीपीयू बॉक्स, मॉनिटर, यूपीएस, कीबोर्ड एंड द लास्ट वन माउस। ओके, so today we are going to discuss about monitor. So what is monitor first of all? A computer monitor is an output device which displays information in pictorial form. Computer monitor were known as visual display unit. देख लो क्या कह रहा है। ओके, एक कंप्यूटर के तौर पे या कहीं पे भी जब भी आप कोई काम करते हो देन आपको आउटपुट की जरूरत जरूर होती है, जहां पे कि आपने जो किया है कैसे वर्क हो रहा है, किस तरीके से कौन से कंडीशंस पे काम हो रही है, उसको देखना भी तो जरूरी है। ओवरऑल कहा जाए कि कहीं पे आप उन प्रोसेस को देख सकते हो, तो वो कंप्यूटर पार्ट्स में अगर कोई ऐसा चीज है जहां पे सारा फंक्शन, सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, विच इज नोन एज मॉनिटर। राइट, यही वो डिवाइस है जहां पे आपने क्या किया है, ओके, कैसे होने वाला है, क्या क्या प्रोसेसिंग हो रहा है, कौन से टास्क में कितना टाइम लगने वाला है, उन सारे चीजों का रिजल्ट आप देख सकते। गॉट इट? सो फाइनली मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है पिक्टोरियल फॉर्म के रूप में, दैट मींस कि किसी पिक्चर के रूप में। ओके, कंप्यूटर मॉनिटर वर नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है, VDU। ओके, तो आज देखेंगे कुछ इसके पार्ट्स के बारे में, कुछ इंफॉर्मेशन। तो हम बात करेंगे सबसे अर्लियर टाइम्स पर। ओके, ध्यान दो, जिस समय याद होगा आप लोग के घर में टेलीफोन, पहले टेलीफोन जरूर होता, राइट, बातें करने के लिए, और उस टेलीफोन में स्क्रीन नाम की कोई चीजें नहीं थी। दैट मींस कि अगर आपको कॉल करना हो तो आप बस उसका रिसीवर उठाकर नंबर टाइप करो, दैट्स इट। कहीं से कॉल आया है तो किसने कॉल किया, कैसे किया, कहां से किया, नो इन्फॉर्मेशन, किस टाइम किया, कॉल हिस्ट्री क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी जहां पे इस टाइप के कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होते थे। यू नो व्हाई? बिकॉज वहां पे मॉनिटर नाम की कोई चीजें नहीं थी। धीरे धीरे साइंस डेवलप किया, कुछ आगे बढ़े हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजें डिस्कस की, ऐसी चीजें इन्वेंट की जिसका नाम था मॉनिटर, एंड दिस इज द फॉर्म जिनमें हमने सारा काम अपना आउटपुट के तौर पे देखा, और आज के डेट में बहुत जरूरी है। आज मॉनिटर, तुम टेलीविजन भी होगा घर पे, बहुत सारी चीजें होंगी जहां पे आप डिस्प्ले देखते हो, तो इस पार्ट्स पे डिस्कस करने वाले। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे स्टार्टिंग पार्ट्स। तो सबसे पहला मॉनिटर जो डिस्प्ले किया गया था, जो देखने के लिए यूज किया गया था, उसका नाम था CRT मॉनिटर। अगर फुल फॉर्म की बात करें देन कैथोड रे ट्यूब। ओके, कैथोड रे ट्यूब। अगर पिक्चर की बात करें, देखिए सबसे स्टार्टिंग टाइम पे जो मॉनिटर आया था उस मॉनिटर को हम लोग CRT मॉनिटर के नाम से जानते हैं, कैथोड रे ट्यूब।
बहुत ही हैवी साइज, बहुत ही बड़ा सा। ओके, मॉनिटर के साथ साथ उसके बैक पार्ट्स भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ओके, नॉट इजी टू हैंडल, इजी टू यूज बट नॉट इजी टू हैंडल, नॉट रिलायबल फॉर टेकिंग वन प्लेस टू अनदर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर ले जाना होता था तो शायद बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता था, बिकॉज वेट ज्यादा। ओके, साइज बिल्कुल बेकार सा, लेकिन हाँ डिस्प्ले का काम सबसे पहले मॉनिटर से अगर किया गया था देन वो था CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। ओके, जैसे जैसे डेवलप करते हैं हम लोग वैसे वैसे साइंस भी डेवलप होती है। ओके, और जैसे जैसे साइंस डेवलप होती है चीजों के वर्जन में चेंज होता है, राइट? वर्जन समझ सकते हो, व्हाट इज वर्जन? सो वर्जन चेंज होता है, वर्जन के साथ साथ उसके कैटेगरीज चेंज होते हैं, फीचर्स चेंज होते हैं एंड सारी चीजें, और साइज रिलायबल होता है। ओके, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो टाइम टू टाइम डेवलप करते हैं हम। तो जब CRT मॉनिटर का इन्वेंशन हुआ था उस समय ये किसी मैजिक से कम नहीं था। ओके, क्योंकि उस समय किसी भी बल्ब का आउटपुट डिस्प्ले पे होता था, तो शायद ये बहुत बड़ी बात। ओके, हमारे पास जब फोन आए थे, फोन के सीरीज आए थे, तो उस समय भी कुछ छोटा सा डिस्प्ले लगा होता था जहां पे दिखाई पड़ता था कि हमने किसे कॉल करनी है, कौन से नंबर टाइप करनी है। तो दिस इज द फर्स्ट मॉनिटर नोन एज CRT मॉनिटर। इसके बाद जो मॉनिटर आया दैट इज LCD मॉनिटर, LCD मॉनिटर। ओके, ओके, दिस इज नोन एज LCD। अगर फुल फॉर्म की बात करें देन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फर्स्ट वन इज CRT, सेकंड वन इज LCD मॉनिटर। इसके मुकाबले ये मॉनिटर बहुत ही ज्यादा रिलायबल, कंपेयर करते हैं थोड़ा सा रिलायबल कैसे था। एक्चुअली सबसे पहले इसके वेट बहुत ज्यादा होता था, तो वेट के मामले में ये फ्लैट पैनल था, ये जो पैनल था इसका वो फ्लैट पैनल हुआ। इस फ्लैट पैनल में इसके पैनल बहुत कम मोटे होते थे, बहुत ही कम साइज में, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो बोर्ड है उस साइज में। ओके, ये फ्लैट पैनल होते थे, साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आपकी लो वोल्टेज में है, अगर प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिसिटी में, देन शायद CRT मॉनिटर वर्क ना करता होगा, ना करे। लेकिन LCD मॉनिटर में इन चीजों का रिक्वायरमेंट नहीं था। बहुत ही कम वोल्टेज में या इलेक्ट्रिसिटी कम है, लो है, देन आफ्टर यू कैन यूज LCD मॉनिटर। कह सकते हैं CRT के मामले में ये LCD मॉनिटर कुछ रिलायबल था, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, बहुत बड़ा चेंज था इन फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में। तो CRT के आने के बाद आया LCD, जो CRT के मुकाबले बहुत ही रिलायबल। एंड द थर्ड वन इज आप लोग को पता है अभी जो आ रहा है दैट इज LED। ओके, लाइट इमिटिंग डायोड, ये तीसरा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड LED। इसका नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। इसको फ्लैट पैनल भी नहीं बोलो, सुपर फ्लैट पैनल कह सकते हो। दिस इज सुपर फ्लैट पैनल, बिल्कुल ही पेपर साइज में, जो भी आप लोग शायद यूज भी करते हो, किसी घर में लगा हुआ भी है, स्मार्ट टीवी 4K, पता नहीं क्या क्या होता है। डिस्कस करेंगे हम इन सब बातों पर इस कोर्सेज के बाद। तो द थर्ड वन इज LED, लाइट इमिटिंग डायोड। इन दोनों के मुकाबले ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल इन चीजों में। फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है, कभी कभी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ऐसे इन्वर्टर बेसिस पे भी आप काम कर लेते हो, तो CRT में तो भूल ही जाओ, इन्वर्टर बेसिस पे काम होगा। LCD हो सकता था, लेकिन इसमें भी इन्वर्टर बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थोड़ा सा ज्यादा था। लेकिन इसके पास अब नाउ दिस इज LED जो आया वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में तो कम है ही है,
नो इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स नो नहीं कह सकते हो, ना के बराबर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। अगर आपके पास वोल्टेज कम है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ही कम लेगा, बहुत ही कम यूज लेगा, तो थर्ड वन इज बेटर देन these two factors, that means this is the best. Okay, this is known as LED, light emitting diode, बिल्कुल फ्लैट पैनल जिसका यूज आप अब कर रहे हो, जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का है। ओके, तो मेरा आज का क्लास जो था वो था मॉनिटर बेसिस पे, एंड इसके तीनों पार्ट्स को मैंने बता दिया, डिस्कस किया। कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर करोगे। फाइनली आज के लिए इतना ही, थैंक यू।